हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ का टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है, जिसमें कि हम लोगों ने इसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन प्राइम ने हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनाते हैं, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे बनाते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले पार्ट में सीख लिए। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे तो हम लोग इसको जो फैक्टराइज कैसे करेंगे, हम लोग इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। फैक्टराइजेशन में तो हम लोग नॉर्मली यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, जैसे हम लोग इसमें फैक्टराइजेशन में क्या कर देते हैं, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर देते हैं, वैसे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें तीन चीज़ होता है यहाँ पर, मतलब 3 टर्म होते हैं, और जो बीच वाला होता है उसको हम लोग को 2 भाग में डिवाइड करना रहता है, यानी 2 भाग में बांटना रहता है। और जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा आंसर, मान लेते हैं x² आ जाएगा। तो ये जो हम लोग का x है, इसको हम लोग जब ऐड करेंगे, इसका हम जब 2 भाग में डिवाइड करेंगे, इसको मान लेते हैं 2x मान लेते हैं। तो यहाँ पर x ले लेते हैं, यहाँ पर x ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2x आएगा। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके क्या होगा, जब हम लोग का ये आएगा और इन दोनों को प्लस या फिर माइनस, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जब ये आएगा, तब हमारा क्या होगा, जो हम लोग उसको स्प्लिट करते हैं या फिर बोलते हैं तोड़ते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं, वो क्या होगा, हमारा बिल्कुल सही होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें कॉमन लेंगे और उसको हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है, x² + 14x + 33, और हम लोग इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। हम लोग उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बीच में जो टर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग x² लिख देंगे, प्लस में क्या आ जाएगा, जो हम लोग का ये 33 और x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33x²। तो हम लोग x² को हटा देते हैं और 33 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे 3 से लगेगा 11। तो यहाँ पर क्या हम लोग को देख रहे हैं कि 11 और 3 को जब मल्टीप्लाई करें तो 33 आ रहा है, और 11 और 3 को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर 14 आ रहा है। यानी कि हमारा ये जो पेयर बनेगा, ये बिल्कुल सही पेयर बनेगा। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 3x + 11x + 33। हम लोग यहाँ पर साइन को भी देखना पड़ेगा, जब हम लोग इन दोनों का ऐड करेंगे तब क्या आएगा, 14x आएगा। अगर हम लोग को माइनस में लाना रहता है तो हम लोग दोनों को माइनस में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस में लाना है तो हम लोग को दोनों को प्लस में रखना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग क्या आ जाएगा, x इधर कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस इधर क्या हम लोग x ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच गया, 3 बच गया, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 11, और यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ का x बच गया, और यहाँ पर 11 लिए, तो इसको हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग का ये जो दोनों ब्रैकेट के अंदर का जो भी टर्म है, वो जब दोनों सेम आ जाएगा, यानी कि हमारा क्या है, जो पेयर बना है और हम लोग का जो फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल सही है। इसका तो हम लोग क्या लिख देंगे, x + 3, इन दोनों का हम लोग इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, और हम लोग का एक x + 3 आ जाएगा, और बच के गया x + 11, और एक ब्रैकेट में x + 11 लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया x + 3 × x + 11। यानी कि हम लोग को इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाने में हम लोग को कुछ नहीं करना है। हम लोग बीच वाला जो टर्म है उसको हम लोग 2 भाग में हम लोग पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बनाएंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, बस उसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, जो थर्ड टर्म है वो आना चाहिए, और ऐड करने पर ऊपर वाला टर्म आना चाहिए, या फिर सब्ट्रैक्ट करके ऊपर वाला टर्म आना चाहिए। उसके बाद हम लोग को कॉमन लिया, और कॉमन में भी जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो सेम रहना चाहिए, और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है वो उसको कॉमन ले लेंगे, और जो बच जाएगा उसको हम लोग अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, और इसी से क्या आ जाएगा, हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 12x + 27, यानी कि x² + 12x और 27 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर x² को हम लोग ऐसे लिख देंगे, और बीच वाले टर्म को क्या करेंगे, हम लोग 2 भाग में बांटना है। तो हम लोग उसको 27 को जो हम लोग x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। 27 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 3 9 3 3, तो 3 3 = 9 + 3, हाँ बन जा रहा है पेयर, और 9 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर भी 27 आ रहा है। यानी कि हम लोग का यहाँ पर पेयर बिल्कुल सही बनेगा 9 और 3 का, 3x
प्लस 9x, क्योंकि यहाँ पर प्लस में लाना था तो हम लोग दोनों को प्लस में रखना पड़ेगा, और प्लस में 27 आ जाएगा जो कि हम लोग का लास्ट टर्म था। अब हम लोग का यहाँ पर क्या आ गया, 4 टर्म आ गया। हम लोग दो का जो हम लोग उसमें पेयर ले करके उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर, इसमें 3x है। इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन होगा x। इसमें जो कॉमन x आ जाएगा तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर था नहीं, यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। और प्लस में जब यहाँ पर 3x था तो हम लोगों ने x ले लिया था, यहाँ पर क्या बच गया, 3 बच गया। और यहाँ पर प्लस में हम लोग इसको यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, और 3 कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन लेना। हम लोग 9 भी कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, 9 कॉमन लेंगे। हाईएस्ट जो रहेगा उसको कॉमन लेंगे। x प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा। हम लोग का जब ये दोनों ब्रैकेट के अंदर का जो पेयर है वो बिल्कुल सही सेम हो गया, यानी कि हम लोग का क्या आ गया, फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हुआ। x प्लस 3 और x प्लस 9 का हम लोग का जो इसका हम लोग फैक्टराइज करके हम लोगों ने ये आंसर ला लिया। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग का दोनों ब्रैकेट के अंदर का सेम टर्म आ जाएगा तो हम लोग का क्या होगा, फैक्टराइजेशन बन जाएगा। हम लोग एक को कॉमन ले लेंगे और जो बच जाएगा उसको हम लोग अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। और इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54। तो हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 54 को हम लोग पेयर बनाएंगे इसका। तो क्या आ जाएगा, 2 से 27, फिर 3 से 9, और यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, 9 3 27, और 3 2 6 और 9, 6 और 9 का पेयर बन सकता है। 9x माइनस 3x आ जाएगा, क्या सॉरी 6x माइनस 9x आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9x माइनस 54। आप लोग सोचेगा यहाँ पर इसको प्लस में क्यों रखे 6x को, क्योंकि जब इसको प्लस में रखेंगे, इसको माइनस में रखेंगे, तभी क्या होगा, यहाँ पर -3 आएगा। क्योंकि अगर हम लोग इसको भी माइनस में रख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों में बहुत ज़्यादा, यहाँ पर 15 -15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को इसको हम लोग प्लस में रखेंगे, इसको माइनस में रखेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -54 भी आ रहा है, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम लोग का क्या, इसमें हम लोग कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x इंटू एक्स, और यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने x यहाँ पर कॉमन ले लिया। और यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन 9 आ जाएगा इंटू एक्स। और यहाँ पर जो माइनस था, जब हम लोग यहाँ पर माइनस जब कॉमन ले लेते, जहाँ जहाँ माइनस रहेगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो माइनस है और हम लोगों ने कॉमन माइनस ले लिया था, जहाँ पर माइनस रहेगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो हम लोग का जो दोनों ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म था वो दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर बस देखना, यहाँ पर साइन वाले में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि यहाँ पर हम लोगों ने माइनस को अगर कॉमन ले लिया तो जहाँ जहाँ पर माइनस रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस। जैसे कि यहाँ पर माइनस था तो हम लोगों ने उसको प्लस कर दिया, और इसी से क्या आ गया, हम लोग का आंसर आ गया। आई भी यहाँ तक समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।